नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। पर लागू होगा 25% अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिकी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू। इधर पीएम मोदी की 2-2 भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारतीय बाजारों के लिए आज कमजोर संकेत। एफआईआई की कैश में बिकवाली, गिफ्ट निफ्टी में हल्की नरमी, एशियाई बाजार भी कमजोर। कल यूएस इंडिसेज में भी मुनाफा वसूली, 350 पॉइंट गिरा डाउ जोन्स। कच्चे तेल में तेजी का सिलसिला जारी, करीब 2% उछलकर $69 के करीब पहुंचा ब्रेंट। उधर फेड से रेट कट की उम्मीद से सोने में भी मजबूती। कॉमेक्स गोल्ड $3400 के ऊपर बरकरार। साइन लाइफ में आज करीब 2,500 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। 15.25% हिस्सा बेच सकता है टीपीजी एशिया। 5% डिस्काउंट पर 860 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस संभव। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी के सुजुकी के प्लांट की नई ईवी यूनिट को करेंगे इनॉग्रेट। चले भाई, मंगलवार का मंगल दिन, बप्पा ऑन द वे। और अपफ्रंट याद रखिएगा, कल गणेश चतुर्थी के चलते मार्केट हॉलिडे है, भारतीय बाजार बंद रहेंगे। और आज है इस महीने का लास्ट ट्यूसडे। तो आज होनी है बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट। भाई कोई सेंसेक्स, कोई बैंक एक्स, कोई सेंसेक्स 50 वगैरह वगैरह सबकी एक्सपायरी। और जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद थर्सडे को लौट के आएंगे, तब इक्वली इंपॉर्टेंट एनएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की करनी है तैयारी। और तब हम एक्चुअल रिएक्शन भी दे रहे होंगे वो बदले हुए ट्रेड समीकरणों का हमारे और यूएस के बीच में। 50% एडिशनल, मतलब 50% कुल टैरिफ लागू हो चुकी होगी। अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, यूएस ने जारी कर दिया है। सुबह से टिकट ही नीचे स्क्रीन पे आपके चला रही है कि 27 अगस्त से 50%, 25 से बढ़ा के 50% टैरिफ। ये सब पर रिएक्शन हम आज तो दे ही रहे होंगे और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो चुका होगा जब हम छुट्टी से लौट के आ रहे होंगे। ये सब अपफ्रंट इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा पहले ही बातचीत कर ली जाए, पहले ही बता दिया जाए। अब लेकर आइए जरा कल का वो इंट्राडे सेशन आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। हफ्ते की शुरुआत तो पॉजिटिव नोट पे हुई। भाई ग्लोबल क्यूज अच्छे थे। पॉवेल साहब की कमेंट्री, वो डविश कमेंट्री पे ग्लोब रिएक्ट कर रहा था। तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स थे, ग्लोब में थे, हमारे यहां भी थे। पर थोड़ा सा कहते हैं ना वो डिग डीपर। तो दरअसल आईटी को छोड़ कोई पॉकेट ने दमखम नहीं दिखाया। एक काम करा है मैंने, हिंदुस्तान के मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कल का आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये टॉप 10 मार्केट कैप के लिहाज से और बट ऑब्वियस से फिर काफी हद तक वेटेज के लिहाज से। सिर्फ इधर टीसीएस और उधर इन्फोसिस, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी किसी में ऐसा कोई खास मूव कल की ट्रेडिंग सेशन में नहीं था। ये सिर्फ इन 10 स्टॉक्स की कहानी नहीं, इसी को एक्सट्रापोलेट कर लीजिए, पूरे बाजार की भी यही तस्वीर थी। तो हां, फ्राइडे की शार्प वीकनेस के बाद निफ्टी संभला, 100 पॉइंट मजबूती के साथ बंद हुआ, पर कुछ खोखला सा था कल का वो परफॉर्मेंस। खैर, गिफ्ट निफ्टी के फ्रेश संकेत आपकी स्क्रीन पर रख दिए। मंगलवार के दिन शुरुआत थोड़ी सी पस्त होगी।
ये हॉर्माज ने जो बंडी का कलर पहना है उसी कलर के साथ शुरुआत होने के मूड में आ गया है बाजार। 1/4% दबाव, 60-65 अंक कमजोरी के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। ऐसे में दिखाता हूं सुबह सुबह ग्लोब का मूड, फिर हॉर्माज से जान लेते हैं किस तरह की तस्वीर है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। आज सुबह सुबह दरअसल काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आती है। लाइए सारे के सारे एशियन, गिफ्ट निफ्टी तो दिखाई दिया मैंने, 1/4% दबाव होगा। एशियन पियर्स इस समय जो कामकाज कर रहे हैं, कल तो खैर सब जगह अच्छा मूड था, तो थोड़ा सा मामला आज ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे एशियाई पियर्स का भी पस्त नजर आएगा। कल इन मार्केट ने हमको तो आउट परफॉर्म ही कर रहा था। और यूएस में कल हम जब क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 1/3% दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में 1/4 से 3/4% का दबाव, और ऊपर से आज के फ्यूचर्स 1/4 से 0.5% का दबाव। तो हैंडओवर तो वैसे ही गड़बड़ाया हुआ था। तब अरब की पहली प्लेट दिखाएगी, कल कहां छोड़े थे 3:30 बजे वो यूएस के फ्यूचर्स, आज सुबह की कहानी क्या है। हर जगह दबाव दिखना है, वही डाइजेस्ट कर रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी। और ऊपर से आज सुबह के डेवलपमेंट्स अतिरिक्त दिक्कत वाली कहानी है। तो ये ओवरनाइट हैंडओवर अपनी जगह, आज सुबह की कहानियां जो आ रही हैं उस पर भी हॉर्माज से चर्चा कर दी जाए। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ यूएस में, क्यों दबाव था, और हमारे लिए ये जो नीचे ताजी ताजी खबरें चल रही हैं, सारा मामला है क्या भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। वैसे बंडी का कलर तो आपका भी वही है। अब मैं अपने पे ब्लेम ना लूंगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि कल 12:01 ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, यानी कि हमारे सुबह 9:30 बजे कल जो है 25% का अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लागू होगा, जिसकी वजह से अब जो टैरिफ की कुल दर होगी वो 50% होगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के ज़रिए, और कस्टम्स डिपार्टमेंट को भी इस बात की आगाही कर दी गई है। जो सामान कंजम्पशन के लिए अमेरिका आ चुका है या वेयरहाउस से निकाला जा चुका है, उस पर जो है ये 50% टैरिफ लगाया जाएगा। उस पर आगे के डिटेल्स जानने ज़रूरी है कि जिन जिन चीज़ों पर एग्जेम्पशंस अनाउंस किए गए हैं उन पर एग्जेम्पशंस लगे रहेंगे या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी आगे चल के पता चलेगी। आज सुबह जो बड़ी खबर आई वो ये थी कि कल जब हम लीसा कुक की बात कर रहे थे, तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने लीसा कुक को बर्खास्त कर दिया है। और ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिकी लोगों को ऐसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो फेड पॉलिसी बनाए, ना कि उनकी जिन पर लोगों का भरोसा ना रहे। तो अब लोगों का आप पर भरोसा नहीं है, ना मेरा आप पर भरोसा है, लिहाजा मैं आपको बर्खास्त कर रहा हूँ। लीसा कुक का तो 2038 तक का कार्यकाल था फेड के गवर्नर के रूप में, तो इस वजह से अब तक उनकी तरफ से ना ही फेडरल रिजर्व की तरफ से कोई जवाब आया है आधिकारिक तौर पर। लेकिन उसके बाद एक नी जर्क रिएक्शन देखने मिला था डाउ फ्यूचर्स में भी, यूएस डॉलर में भी। डाउ फ्यूचर्स एक वक्त पर तो 120 अंक गिर चुके थे, और फिर थोड़े से रिकवर कर गए, और डॉलर भी जो है एक बार 98 के स्तरों पर गिर चुका था, वो भी थोड़ा सा रिकवर कर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जिन जिन देशों में डिजिटल टैक्सेस या सर्विसेज लेजिस्लेशंस जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचता है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, उन पर टैरिफ लगाई जाएंगी, जब तक के ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटाए नहीं जाते। ये आईटी कंपनियों के साथ हमारी सरकार खड़ी है, उनको नुकसान नहीं होने देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा। कल बाजार को थोड़ा सा रियलिटी चेक भी मिला, क्योंकि शुक्रवार को जो शॉर्ट कवरिंग की रैली हुई थी वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की थी, क्योंकि बाजार इस डर से शॉर्ट बने हुए थे बाजार में कि जेरोम पावेल कहीं आकर ये ना कह दे कि भाई मैं ब्याज दरें काटूंगा ही नहीं 2025 में। ऐसा तो नहीं हुआ, तो उस वजह से जो शॉर्ट कवरिंग की रैली हुई उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई। डाउ जोन्स ने शुक्रवार के लगभग अपने आधे गेन्स तो गिव अप कर लिए थे, 350 अंक कल गिरकर बंद हुआ। 400 स्टॉक S&P 500 में गिरकर बंद हुए, लेकिन उन दोनों में S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट उतनी नहीं थी, क्योंकि एनवीडिया के शेयरों ने आउट परफॉर्म करा, अल्फाबेट के शेयर्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। उस वजह से इन दोनों इंडिसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। महंगाई की चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अब बाजार ने मोर और लेस प्राइस इन कर लिया है कि भाई सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कटेंगी। लेकिन सवाल अब ये उठ गया है कि आगे क्या ये एक हॉकिश कट होगा या एक डविश कट होगा, ये अब बाजार को जाननी है, ये बाजार को जानकारी चाहिए। क्योंकि महंगाई जो है अभी भी 2% के लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है, और इस बार के PCE इन्फ्लेशन के जो अनुमान है वो तो लगभग 3% के आसपास है। तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी चिंता है। अब ऐसा क्या चाहिए बाजार को कि सितंबर में रेट कट के जो अनुमान है वो लगभग सीमेंट हो जाए, फर्म हो जाए। एक कमज़ोर जॉब्स डेटा, एक
और अनुमान से बेहतर महंगाई के आंकड़े जो शुक्रवार को आने हैं और अगले महीने जो खाद्य महंगाई का आंकड़ा आएगा वो अनुमान से अगर बेहतर हुआ तो ब्याज दरें कटने के आसार जो है लगभग तय हो जाएंगे। अब इंटेल में कल यूएस की सरकार ने 10% जो है हिस्सा खरीदा है इंटेल में, जहां पर कंपनी ने अब ये कहा है कि इससे शायद निवेशकों से एक एडवर्स रिएक्शन मिल सकता है और उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है, वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 76% उनकी जो आय है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है कारोबार से आती है। और जो स्टेक ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने खरीदा है वो करंट शेयर होल्डर्स, मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए डाइल्यूटिव है और उनके अधिकार भी इस वजह से कम होंगे, वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगी और फैसलों पर जो वो वोट कर सकते थे वो भी कम हो जाएगा। कल व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर जो है केविन हैसेट, उन्होंने ये कहा कि इंटेल में जो हिस्सा खरीदा गया है वो एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने की प्रक्रिया की तरफ पहला कदम है। तो वो भी एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाना चाहते हैं और आने वाली ऐसी कई कंपनियों में यूएस की सरकार जो है वो हिस्सा खरीद सकती है। तो ये बात केविन हैसेट ने कही। हमारा काम नहीं है कि हम स्टॉक्स वॉक्स खरीदें, लेकिन कोई नई बात भी नहीं है कि सरकार कंपनियों में हिस्सा खरीद रही है। एनवीडिया के नतीजे आने हैं, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आ जाना है, ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स आ जाने हैं। एनवीडिया के नतीजे तो कल आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर सबकी नजरें बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए जो है फेड की इंडिपेंडेंस पे थोड़ा सा खतरा बना हुआ है, इस वजह से शायद आज बाजार पे उनके थोड़ा सा दबाव बना रहे। एक्चुअली मतलब अब से लेकर मई के बीच तक तो पूरा जामा ही बदल चुका होगा, और रेगुलेटर की इंडिपेंडेंस ना हो ना तो वैसे ही वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगाओ 50% टैरिफ भी ठीक है, देखेंगे। अब इस पे तो आज ही रिएक्ट कर लेंगे सारा कुछ, क्या आएंगे थर्सडे को। बस ये है कि थर्सडे को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो चुका होगा। ठीक है, ग्लोब इन सब के बीच में फिर तो ठीक ही है, 1/4% इन टैंडम विद एशियन मार्केट्स हम मूव कर रहे हैं। ऐसा कोई अतिरिक्त दबाव अब तक तो नहीं आया है, एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी की ये तस्वीर। आइए ऐसे में फिर आज की स्ट्रेटेजी बना ली जाए, कैसे निफ्टी बैंक में कौन से लेवल्स वॉच आउट करने और क्या रणनीति बनानी है। पहले इंट्राडे निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। कल ये चर्चा हो रही थी सुबह कि ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में है ये बाजार। दायरा डिफाइंड था, 25,041 ऊपर, 24,861 नीचे। इस रेंज को स्मार्टली प्ले करिए, ऊपर आए तो बिकवाली के 7 दिन का क्यों दिखा रहे हैं, कल का इंट्राडे दिखाइए। ऊपर बिकवाली के मौके, नीचे एक्यूमुलेट करने के मौके, तो रेंज को प्ले करने के मौके थे और वो वैसे ही बाजार ने उस डिफाइंड ऑप्शन राइटर्स के जोन्स पे बिहेव भी किया। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए? आज एक्सपायरी का दिन भी खड़ा है, सामने एक छुट्टी भी है और इस तरह के डेवलपमेंट्स आ गए हैं। जी आशीष, गुड मॉर्निंग और हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आशीष निफ्टी रेंज में था, बट निफ्टी के इर्द गिर्द बहुत घटनाएं हो रही थी। निफ्टी आईटी में 2.25% का उछाल और निफ्टी बैंक का कोलैप्स। तो अल्टीमेटली ऑप्शन राइटर्स ने आपको एक ग्रिप बनाने का मौका दिया निफ्टी पर। बट आज एक फियर है हमारे साथ, एक फियर वो कि कहीं स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर देने वाली रेंज वालेट ना हो जाए, और वो है निफ्टी बैंक, जो कि अपने कल लोवेस्ट क्लस्टर में बंद हुआ, पुट राइटर्स के जोन के बीच में बंद हुआ, कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के बीच में बंद हुआ और एग्जैक्टली एट 100 डे पर बंद हुआ। प्लीज निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, मैं निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ। फियर है निफ्टी बैंक, उसी के इंप्रेशन में हमें आज पूरी रणनीति बनानी है। आइए जरा एक बार लेके आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स क्या कह रहे हैं? एफआईज ने कल एक बार फिर से कैश में काफ़ी सेलिंग करी, 2466 करोड़ रुपए की। डीआईज ने करीब 3177 करोड़ रुपए की बाइंग करी। एफआईज ने कल इंडेक्स बाय किया, बट अगर आप इंडेक्स बाय के साथ साथ अंदर की फिगर्स को समझें, मतलब 205 करोड़ रुपए की इसमें एडजस्टमेंट्स थी, आई मीन लॉन्ग शॉर्ट की। 8700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और शॉर्ट थे 6600 कॉन्ट्रैक्ट, बट नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट न्यूट्रलाइज रहे उसी रेंज में, 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट। आज पुट शॉर्ट भी है, 54,000 पुट शॉर्ट, 21,000 कॉल पुट लॉन्ग है। और आपको याद होगा कल जो मैं कह रहा था कि 25,000 टफ रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि 1,48,000 कॉल शुक्रवार को बिकी थी हायर स्ट्राइक्स पे 25-25-100। तो कुल मिला के स्टैट्स तो अभी भी यही कह रहे हैं कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा। इस रेंज का सम्मान देगा, पुट राइटर्स ने ग्रिप ली है, कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है। ये चीज़ आप जब पिरामिड्स को देखेंगे तो क्लियरली आपको डिफाइन होती हुई नजर आएगी। एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप उसी कॉल राइटर पर जो कि परसों का भी था शुक्रवार का, 25,000, 25,100, 25,200 स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है उसने। ऑप्शन पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है, ये देखिए।
और नीचे 24,900 24,800 पे पुट राइटिंग भी है। आइए अब जरा लेवल्स को समझते हैं। देखिए अभी भी एक लाइन में डिफाइन कर देता हूं, द गेम परसिस्ट्स बिटवीन RS1 एंड बेस1। अभी भी RS1 क्या है? RS1 है कॉलाइटस का जोन। कल भी नहीं निकला तो नहीं निकला। 989 2505 45 एक सनराइज का कंटेंडर यहां पर ये बनता है इंडेक्स निफ्टी कंसिडरिंग कॉलाइटस कन्विक्शन। और रेंज छोटी है। RS1 को मैंने डिफाइन कर दिया। और बेस1 क्या है? बेस1 स्पॉन्सर्ड बाय 3 एवरेजेस 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 24,800 और 24,900 के पुट राइटर। तो हमें इस रेंज पे फोकस करना है। बट याद रखिएगा, अगर बेस1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में टूटा इन न्यूज फ्लोज के बीच में, स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना एक प्रेशर क्रिएट करेगा जो कि आपको 751, 707 और 667 की ट्रेजेक्टरी तक ला सकता है। तो ट्रेड उसी अकॉर्डिंग पे आप ट्रेड कीजिएगा। सारे एवरेजेस अलाइंड हैं बेस1 के आसपास। और जो शॉर्ट कवरिंग का केस है वो बनता है सिर्फ 25,045 के ऊपर, RS1 के ऊपर। इन दैट केस एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको और 125 पॉइंट ऐड कर सकता है टुवर्ड्स 25232। अब आते हैं निफ्टी बैंक, जिसके फियर फैक्टर के बीच में आज हमें ट्रेड करना है आशीष। ये कल डे लो पे क्लोज हुआ 55,139, नहीं कन्विक्शन बन पा रहा था। लेके आइए जरा ऑप्शन पिरामिड्स, इसको समझिए। 56,000 के मंथली कॉल राइटर्स अब नीचे उतर के आ गए। अब ये आउटस्टैंडिंग वाई अलाइंड है 55,500 की कॉल पे और 55,000 की पुट पे आउटस्टैंडिंग वाई है, बट अप्रोक्सीमेटली 30% लेस है वर्सेस 55,500 की कॉल के। लेवल्स लेके आइए। बेस1 बस जो फियर फैक्टर की बात मैं कर रहा हूं, निफ्टी बैंक में अगर बैंक निफ्टी ने बेस1 को तोड़ा, ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने ट्रेजेक्टरी है। यहां पे पुट राइटर्स भी हैं और यहां पे 100 डिमा है, तो अ कोलैप्स टुवर्ड्स 54,509 और 689 पॉसिबल है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। एक बात फिर कह रहा हूं, ट्रेड करेंगे भी, देखने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक लॉन्गर टर्म एवरेज हमेशा नौसिखिए ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। तो उस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा जब आप बेस1 के वायलेशन को खेलें। अदरवाइज अगर बेस1 नहीं टूट रहा है तो अगेन अ स्मॉल पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। क्या? जैसा कि कल था 55,230, 55,400 बस। बट अभी भी बैंक निफ्टी का गेम RS1 और बेस1 के बीच में परसिस्ट करता है, और अगर RS1 कटा तो एक RS2 तक स्विंग पॉसिबल है। आशीष बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की ट्यूसडे की हमारी स्ट्रैटेजी। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हाँ वीरू, आपको भी एडवांस में गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं। आपको क्या, सभी दर्शक गण को। लाइए, जब चर्चा हुई तो एक बार वो दिखाई देता हूँ अच्छे से। लाल बागचा राजा के दर्शन सुबह सुबह आपके लिए। ये जो कल से पब्लिक के लिए होगा, लेकिन ये दर्शन लीजिए सुबह सुबह। आइए ट्रेडिंग बेट्स की तरफ बढ़ा जाए। और आज मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ रहे हैं। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए। मंत्री साहब को स्क्रीन पर रखिए। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी सर। आज के प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज कौन से? आशीष जी गुड मॉर्निंग। आपको और CNBC आवाज की पूरी टीम को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आशीष जी दो पिक्स हैं, एक बाई की तरफ है, एक सेल की तरफ है। बाई करना होगा IGL। IGL में मुझे लग रहा है एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 210-11 के आसपास बाई करें। 207 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी, और 221 से 222 ये टारगेट्स IGL में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड, CDSL में काफी शॉर्टिंग देखने को मिली कल, और मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो CDSL को बेचने की सलाह रहेगी। 1545 के आसपास बेचे। 1562 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बेच के चल सकते हैं। नीचे में इसका जो स्टॉप टारगेट रहेगा आशीष, जो 1507 के आसपास रहेगा। मुझे लग रहा है CDSL में एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आज वापस देखने को मिल सकता है। CDSL में सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आज। बिकवाली का प्रेशर हावी रहेगा। स्टॉप लॉसेस ट्रेड का ध्यान रखिएगा। वहीं IGL में खरीदारी करने का मन मंत्री साहब का। अरुण जी, थैंक यू सो मच बढ़िया ट्रेड सजेस्ट करने के लिए। क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं।
जी गुड मॉर्निंग और गणेश चतुर्थी की आपको और सारे ही दर्शक को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं साई लाइफ साइंस के साथ, बिकॉज यहाँ पे करीबन हो सकता है हमें कि 2,500 करोड़ की एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे, जहाँ पे टीपीजी एशिया जो है वो 14.72% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकता है। अगर फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो वो है 860 रुपये प्रति शेयर, और माना ये जा रहा है कि यहाँ पे हमें जो आगे के नंबर्स हैं, जो डील है वो एक क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गोल्डमैन सैक को आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो पीएसयू बैंक्स हैं उनको फोकस में रखना है, बिकॉज गोल्डमैन सैक को यहाँ पे सोल बैंकर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है 4 पीएसबी बैंक के लिए। उसमें नाम है यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। साथ ही साथ पेटीएम आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड ने राइट इशू को अप्रूव कर दिया है 3,000 करोड़ पेटीएम मनी में और साथ ही साथ 155 करोड़ पेटीएम सर्विसेज में। बेसिकली जो मूव है वो पूरा का पूरा फॉस्टर पेमेंट को और साथ में जो फर्स्ट गेम सब्सिडीज है उसको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में करने के लिए किया गया है। और उन्होंने फर्स्ट गेम से एग्जिट इसलिए लिया है बिकॉज अभी जो हमने नया रूल देखा है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, उसके बाद इनको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई और आसान बनाने के लिए किया गया है। प्रोटीन ई गवर्न टेक्नोलॉजीज आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कंपनी को जो है एक वर्क ऑर्डर मिला है UIDAI से 25 अगस्त 2025 को। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो आधार सर्विसेज है उसके लिए दिया गया है। अगर ऑर्डर वैल्यू देखी जाए यहाँ पे तो वो 1,160 करोड़ की मानी जा रही है। ओके, रखिए स्टॉक्स रडार पे। ऐसी कोई इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज अब तक नहीं है जो अलग से मेंशन करूं, इसलिए ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। एकदम फेस्टिव मूड में मनोज सर सुबह आपको नजर आ रहे हैं। मनोज सर, ब्रेक के उस पार आ रहा हूं आपके पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इक्विटी के क्यूज दिखाए थे मैंने और एक्शन दिखा देता हूं। तब अब की सेकंड प्लेट स्क्रीन्स पे बॉन्ड यील्ड जस के तस हैं, पर डॉलर इंडेक्स और इंच अप कर गया है 98 के बियॉन्ड। ब्रेंट क्रूड जंप कर गया है। 3:30 बजे से आज सुबह की कहानी है। सोना और फर्दर $3,400 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, लेकिन कमाई कैसे होगी कमोडिटी स्पेस में, मनोज सर से जान लेते हैं। मनोज सर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जो फेड चेयरमैन की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के सिग्नल्स आए थे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। रुपये की कमजोरी का भी सपोर्ट यहाँ पे भारतीय बाजारों में सोने और चांदी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे रणनीति जो है वो बाई की साइड की रहेगी, क्योंकि यूएस के प्रयास के बावजूद यहाँ पे रशिया यूक्रेन पीस डील भी अभी होती हुई नजर नहीं आई है। तो आज के सत्र में सोने के अक्टूबर वायदा में 1,04,000 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है 1,40,000 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 1,01,100 के रहेंगे। वहीं सिल्वर में भी यहाँ पे थोड़े से डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। सितंबर के वायदा में 1,15,500 के स्तर पर बाय करना है, 1,14,800 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे 1,17,000 तक के रहेंगे। ये लीजिए बढ़िया से दो आइडियाज। बुलियन पे मनोज सर का पूरा फोकस। सोना और चांदी दोनों में खरीदारी करने के कॉल लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन करिए। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए, आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन है, महीने का लास्ट मंगलवार। बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। एचडीएफसी बैंक 1 for 1 बोनस की एक्स डेट आज है, वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। रिकॉर्ड डेट कल है, पर कल छुट्टी है तो टेक्निकली रिकॉर्ड डेट भी आज ही है। करूर वैश्य बैंक का भी बोनस एडजस्टमेंट होना है, वो 5 पर 1 बोनस शेयर डोल आउट कर रहा था, उसकी एक्स और रिकॉर्ड डेट दोनों आज है। 2 डिविडेंड एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे। जिलेट इंडिया के 47 रुपीज और वेदांता ने जो 16 रुपए का डिविडेंड डोल आउट किया था, आज एक्स डेट है दोनों की। वायदा के कर्व में आरबीएल बैंक और टीटागढ़ कंटिन्यू करेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बाहर चला गया है। नहीं, गलत है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बाहर चला गया है, ठीक करिए इसको। आरबीएल बैंक और टीटागढ़ वायदा के कर्व में। आज 4 आईपीओ एक साथ बंद हुए थे, वो चारों आईपीओ की आज एक साथ लिस्टिंग होनी है। विक्रम सोलार,
55 टाइम्स भरा था, जेम एरोमैटिक्स 30 टाइम्स भरा था, श्रीजी शिपिंग 58 टाइम्स भरा था और पटेल रिटेल 95-96 टाइम्स भरा था। वो साइज भी रख दिया मैंने ताकि क्लैरिटी रहे। ये चारों की लिस्टिंग आज है। विक्रान इंजीनियरिंग नाम की कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 770 करोड़ रुपीस जुटाने की तैयारी। इसका मैनेजमेंट आज नो योर कंपनी में 1:27 पे यहीं होगा, तो बातचीत हो जाएगी। एक और है एनलॉन हेल्थ केयर, है छोटा, 121 करोड़ का फ्रेश इशुएंस है, वो भी खुल रहा है आज से। पीएम मोदी के 2 डेज के गुजरात दौरे की कल अपन ने बात करी थी, आज डे 2 है। आज सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी मोटर का वो प्लांट इनॉग्रेट कर रहे होंगे और फ्लैग ऑफ कर रहे होंगे वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। पीएमओ में आज कहा जा रहा है एक हाई लेवल मीटिंग है, इंडियन एक्सपोर्टर्स पे यूएस टैरिफ के इंपैक्ट को रिव्यू करने के लिए, जो पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेयर कर रहे होंगे। इंडियन नेवी आज 2 जहाजों को, उदयगिरी और हिमगिरी को कमीशन कर रहा है। राजनाथ सिंह सर गए हुए हैं विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड, वहां पे ये 2 इंपॉर्टेंट जहाजों की कमीशनिंग का दिन है आज। खैर थोड़ा सा वीकनेस, एक बार गिफ्ट निफ्टी 80-85 पॉइंट हो गया है, ठीक है, थोड़ी बहुत वीकनेस और ग्रिप करती हुई। खैर एशिया के साथ ही मूव कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दबाव तो नहीं, लेकिन 1/4% दबाव के साथ शो की शुरुआत करी थी, 1/3% दबाव में इस समय हम खड़े हुए हैं। ये गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस हैं। इस नोट पर एक काम करें, मॉर्निंग कॉल समेट लेते हैं। जब लौटेंगे तो आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे सीधा सौदा में। नमस्कार।